हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विक्ट्री पाथ विद विवेक। आप सभी के लिए आज एक और नई कहानी के साथ आया हूँ। बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। कई बार जीवन में अच्छे कार्य करते हुए भी हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और संघर्ष होता है। हमको समझ नहीं आता कि आखिर ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो रही है। कई बार हम भयभीत हो जाते हैं और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में हमारे मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है परम पिता परमेश्वर की ओर। तो ये कहानी जो है आज की, वो विश्वास की ही कहानी है। महाभारत का दृश्य याद आ रहा है और महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध के लिए ग्राउंड को या मैदान को साफ कर रहे थे। जब उस मैदान की सफाई चल रही थी तो कई बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे थे। श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ बैठे हुए थे और कुछ विचार कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक चिड़िया उनके पास उड़ती हुई आती है और वो चिड़िया आकर के कहती है, हे ईश्वर, हे कृष्णा, ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने पूछा कि मैंने क्या किया है? तो वो चिड़िया कहती है कि जहाँ पर आप लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग युद्ध लड़ने वाले हैं, वहीं पर एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर मैंने अब अपने अंडे दिए हैं, वहाँ पर मेरा घोंसला है और बहुत शीघ्र वो अंडे आगे नई संतान के रूप में बदलने वाले हैं। अगर आप लोग उन वृक्षों को कटवा देंगे तो मेरे अंडे सारे फूट जाएंगे और मेरे बच्चे मर जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने उस चिड़िया को जवाब दिया कि जो नियति में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है, उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है। तब वो चिड़िया बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण से बोलती है, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि अवश्य तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। इतना कह करके वो चिड़िया उड़ करके चले गई। महाभारत के युद्ध की तैयारियां होने लगी और वृक्षों को काट दिया गया। यथासंभव युद्ध का दिन था और युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मुझे जरा धनुष बाण देना। तो अर्जुन आश्चर्य से कहते हैं कि प्रभु, आपने तो धनुष ना उठाने की प्रतिज्ञा की हुई है। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी का वध करने के लिए ये धनुष नहीं ले रहा हूँ। तो अर्जुन उनको धनुष दे देते हैं। श्री कृष्ण धनुष को लेकर के बाण चढ़ाते हैं और सामने खड़े हुए एक हाथी के ऊपर वो बाण को चलाते हैं। वो बाण जाता है और हाथी के गले में लटकी हुई एक बड़ी सी घंटी टूट करके ज़मीन पर गिर जाती है। युद्ध प्रारंभ होता है। लंबे समय तक ये युद्ध चलता है और अंततः आपको पता है कि पांडवों की जीत होती है। जीत के बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन उसी मैदान में घूम रहे होते हैं। तभी अर्जुन और श्री कृष्ण को सामने पड़ी हुई वो घंटी दिखाई देती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रिय सखा, जाओ और जा कर के उस घंटी को उठा दो। तो अर्जुन समझ नहीं पाते हैं कि इस घंटी के नीचे आखिर ऐसा क्या है। तो अर्जुन जाते हैं और जा कर के उस घंटी को उठाते हैं। अर्जुन जैसे ही उस घंटी को उठाते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि उसमें चिड़िया और अपने 4 बच्चों के साथ बड़ी खुशी से उड़ करके जा रही होती है। तो अर्जुन समझ नहीं पाते हैं कि ये चिड़िया और ये बच्चे इसके नीचे क्या कर रहे थे। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि ये वही चिड़िया है जिसने अपने बच्चों की जान की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, और अगर ये घंटी इस अंडे और इस चिड़िया के ऊपर मैं उस क्षण नहीं गिरवाता तो ये कब के मर चुके होते। दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की। ये कहानी है उस परम शक्ति के प्रति प्रेम की। ये कहानी है उस प्रार्थना की जो आप अपने परम पिता से एक बार कर लेते हैं तो वो आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ होता है। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य था कि जब वो परम शक्ति जीव जंतु पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी लगातार कार्य कर रही है, तो आप और हम तो मनुष्य हैं। हमको तो उसने दिव्य बुद्धि दी है, हमको तो उसने ज्ञान के साथ यहाँ पर भेजा है। तो क्यों हम बार बार उस परम शक्ति पर और इस ड्रामे पर संशय करते हैं? आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उनका खुल करके सामना कीजिए, निश्चिंत रहिए और परम शक्ति पर निश्चय बना करके रखिए। वो आपका साथ हर क्षण दे रहा है और आपको ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि वो विजय बनाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी में।